अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी काले जिन का जजीरा। बरसों पहले ईरान के करीब एक मुल्क खारान बड़ा ज़रखेज़ और खुशहाल मुल्क था। उस मुल्क का शहज़ादा खुर्रम बड़ी दुआओं और मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। बादशाह ने शहज़ादे की परवरिश बड़े नाज़ो नम और शहाना ठाठ बाट से की थी। शहज़ादा बड़ा खूबसूरत, ज़हीन और सेहतमंद था। शहज़ादे को बचपन ही से मीठा खाने का बहुत शौक़ था। कड़वी और तल्ख जायके वाली खाने पीने की चीज़ें उसे सख्त नापसंद थीं। चनाचे उसके दस्तरख्वान पर मीठे खाने ही रखे जाते थे। बादशाह और मलका के समझाने के बावजूद शहज़ादा मुफीद, कड़वी, खट्टी और नमकीन चीज़ें खाने पर तैयार ना होता। जब शहज़ादा 21 साल का हुआ तो बादशाह ने ईरान के बादशाह की बेटी बल्कीस बानो से शहज़ादे की मंगनी कर दी और अनकरीब शादी का प्रोग्राम तय पाया। शहज़ादी बल्कीस को जब शहज़ादे की सिर्फ मीठी चीज़ें खाने की आदत का पता चला तो उसे बड़ी हैरत हुई और उसने शहज़ादे को समझाने के लिए एक शाही तबीब शहज़ादे के पास भेजा ताकि वो उसे मीठे के अलावा दूसरी चीज़ें भी खाने के लिए राज़ी करे। शाही तबीब ने शहज़ादे को बहुत समझाया कि इतना ज़्यादा मीठा खाना और दूसरे जायकों वाली चीज़ों को यकसर छोड़ देना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला ने तमाम जायके इंसान की अच्छी सेहत के लिए बनाए हैं। इन तमाम जायकों को मुनासिब तौर पर ग़ज़ा में शामिल करने से ही अच्छी सेहत हासिल होती है। शहज़ादे पर शाही तबीब की किसी भी बात का कोई असर न हुआ और उसने सिर्फ मीठा ही खाने की अपनी परवरिश जारी रखी। शहज़ादा खुर्रम के शाही बाग में आम, सेब, केला, अनानास, शहतूत और दूसरे मीठे फलदार दरख्त ख़ुसूसी तौर पर लगाए गए थे। माल्टा, संतरा, अनार, आड़ू वगैरह का कोई दरख्त बाग में नहीं लगाया गया था। नारंगी, लीमू से भी शहज़ादे को सख्त नफ़रत थी क्योंकि उनकी खटास शहज़ादे को नापसंद थी। शहज़ादे के बाग में शहद की मक्खियों के लिए वाफर मिकदार तरह तरह के फूलों वाले पौधे लगाए गए थे जिनसे शहद की मक्खियाँ शहद चूस चूस कर छतों में जमा करती थीं। शहज़ादा ये छतें उतरवा लेता और शहद दूध में डालकर पी लेता। एक दिन शहज़ादे को मीठा खाने के बाद खारिश की शिकायत हो गई जो बढ़ती ही चली गई और शहज़ादा खारिश से बेहाल हो गया। शाही तबीबों ने मीठी दवाओं से शहज़ादे का हर मुमकिन इलाज किया मगर कोई अफाका नहीं हुआ। अब सबसे बड़े तबीब ने नीम के पानी और कड़वी जड़ी बूटियों से शहज़ादे के लिए जोशांदा तैयार किया। शहज़ादे ने जैसे ही जोशांदे का घूंट लिया तो कड़वी दवा से उसे उबकाई आ गई, जिस्म में थरथरी सी दौड़ गई, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और उसने जोशांदे का पूरा घूंट भी हल्क में नहीं उतारा था और मुंह से निकाल बाहर उगल दिया। तबीब का रंग उड़ गया और खौफजदा हो गया। शहज़ादे ने जब घोड़ों की मरम्मत करने वाला चाबक उठाकर लहराया तो शाही तबीब की जान ही निकल गई। शहज़ादा गुस्से से चिल्लाया, कमबख्त, तुम्हें इल्म नहीं, हम कड़वी चीज़ें नहीं खाते। ये जो जोशांदा इस कदर कड़वा है कि इसने मेरे जिस्म में जैसे जहर भर दिया है। शाही तबीब ने कांपते हुए कहा, शहज़ादा हुजूर, इसी में आपकी तकलीफ़ का इलाज है। शहज़ादा फिर भड़का, कोई और नुस्खा नहीं रह गया था जो तुमने ये कड़वा जहर मुझे पिला दिया। तबीब ने जवाब दिया, हुजूर, ये जहर नहीं तर्याक है, आपको इससे अफाका होगा। शहज़ादा फिर धाड़ा, बको मत, ये कड़वा जहर है, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे ये जोशांदा पिलाने की। ये कहकर शहज़ादे ने शाही तबीब पर ज़ोर ज़ोर से चाबक बरसाना शुरू कर दिए। तबीब की चीखें कमरे में गूंजने लगीं और उसका लिबास फट गया। उसके जिस्म पर चाबक लगने से सुर्ख निशान पड़ गए। बूढ़ा तबीब तकलीफ़ के मारे नढाल हो गया और शहज़ादे से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगा। वो शहज़ादे के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था मगर शहज़ादे का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद तबीब तकलीफ़ से निढाल होकर बेहोश हो गया। उसी वक्त बादशाह और मलका कमरे में दाखिल हुए और शहज़ादे को नापसंदगी की नज़रों से देखने लगे।
बादशाह ने गरजते हुए कहा, शहजादे ये क्या हरकत है? तुमने इस गरीब पर बहुत जुल्म किया। ये शाही खानदान का सबसे बड़ा और माना हुआ तबीब है। इसके नुस्खे बड़े मुफीद और मुजर्रब समझे जाते हैं। शहजादे ने जोशानदे के प्याले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब्बा जान, इस दवा ने मेरे पूरे जिस्म में आग लगा दी थी। इतनी कड़वी दवा तो मैंने जिंदगी भर नहीं पी। मलका आगे बढ़ी। उसने शहजादे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिर भी बेटे, तुम्हें इस बुजुर्ग तबीब के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आइंदा तुम इस तरह की कोई हरकत ना करना। शहजादा अपने जिस्म को खुजाने लगा और बेहोश पड़े तबीब को घूरने लगा। दूसरे तबीब भी फौरन आ गए। उन्होंने बेहोश तबीब को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तबीब को होश नहीं आया। खादम बेहोश तबीब को उठाकर शहजादे के कमरे से बाहर ले गए। दूसरे दिन सुबह जब शहजादा बेदार हुआ तो उसके सारे जिस्म पर बदनुमा स्याह दाग निकल आए और चेहरे पर भयानक डरावने निशान बन गए। शहजादे का चेहरा खौफनाक हो गया था। शहजादे ने आईना देखा तो घबरा गया और उसने सामने रखा एक प्याला आईने में मारकर उसे तोड़ दिया। बादशाह और मलका आईना टूटने की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए शहजादे के कमरे में आए और शहजादे की बदसूरती देखकर एकदम डर गए। बादशाह शहजादे के करीब आया और बोला, ऐसा मालूम होता है जैसे कुदरत ने तुम्हें सज़ा देने का फैसला कर लिया है। मलका शहजादे को देखकर रोने लगी और बोली, मेरे लाल, तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा कितना भयानक लग रहा है। बादशाह ने परेशान होकर पूरे मुल्क और दीगर ममालिक से नामवर तबीब शहजादे के इलाज के लिए तलब कर लिए। तमाम तबीबों ने शहजादे का इलाज शुरू किया। उसे सब दुआएं इस्तेमाल कराई गईं, लेकिन शहजादे की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई और वो चुपचाप और उदास चेहरा लिए बिस्तर से लग गया। इत्तफाक से शहजादी बल्कीस बानो शिकार के लिए शहजादे के मुल्क खारान आई। वो शाही मेहमान की हैसियत से पूरे एजाज़ के साथ महल में ठहरी। उसने जब शहजादा खुर्रम की बीमारी का सुना तो उसकी अयादत के लिए गई और जब उसने शहजादा खुर्रम का भयानक चेहरा देखा तो खौफ के मारे बेहोश हो गई और उसने होश में आने के बाद शहजादा खुर्रम के साथ शादी से इनकार कर दिया और वापस अपने मुल्क चली गई। शहजादा खुर्रम पे दर पे सदमात और हादसात से ज़हनी अजियत का शिकार हो गया और ज़ारों की तरह रोने लगा। मलका और बादशाह भी उसे रोता देखकर गम की शिद्दत से नढाल हो गए। शहजादा खुर्रम को पहली बार एहसास हुआ कि कुदरत के सामने वो कितना बेबस है। असल ताकत और अजमत तो खुदा के पास है। वो चाहे तो पल में बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना दे। वो चाहे तो गरूर को खाक में मिला दे और जालिम को मजलूम के कदमों में रौंद कर रख दे। इन्हीं ख्यालात की ज़हनी कशमकश में शहजादा पिघलता रहा और उस पर मुंढा हुआ ज़िद, तकब्बुर और अना का खौल उतरता चला गया। शहजादे ने मगरिब की नमाज बड़े अज्ज़ो इनकसार से अदा की और अपने जुल्म और कोताहियों की माफ़ी रो रो कर मांगी। रोते रोते शहजादा बिल्कुल नढाल हो गया। रात ख्वाब में उसने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसके सर पर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे, शहजादे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी ये हालत इसीलिए हुई है कि तुमने अल्लाह की बनाई हुई खाने की मुख्तलिफ नेमतों को हकारत से देखा और सिर्फ मीठी चीज़ों को ही पसंद किया। फिर तुमने लोगों के साथ बदसलूकी की और जुल्म का बर्ताव रखा, इसलिए अल्लाह ने सज़ा के तौर पर तुम्हें बदशक्ल बना दिया। शहजादे ने बुजुर्ग से पूछा, अब मेरा असल रूप कैसे वापस आएगा? मुझे बदसूरती के अजाब से कब निजात मिलेगी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें इस बदसूरती के अजाब से निजात मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें महल से निकलकर जनूब की तरफ सफ़र करना होगा। जंगल के खात्मे पर समंदर आ जाएगा। समंदर से गुजरकर तुम्हें काली चट्टानों वाले एक जजीरे पर पहुंचना है। जजीरे पर एक छोटी सी झील है जिसके अंदर महल में एक काला जिन रहता है। झील के किनारे इंतहाई खूबसूरत बाग है जो जिन के कब्जे में है, जहाँ कभी खूबसूरत परियां सैर करती थीं। झील के किनारे बाग में सुर्ख रंग के एक दरख्त से एक ही हरे रंग का लबूतरा फल लटक रहा है। तुम्हें वो फल खाना होगा। वो फल बहुत कड़वा और तल्ख है, लेकिन उसका खाना तुम्हारे लिए मुफीद होगा।
और तुम्हारी ये भयानक शक्ल बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारे जिस्म के बदनुमा स्याह दाग भी ख़त्म हो जाएंगे। रास्ते में तुम्हें कुछ दुश्वारियाँ पेश आएंगी, लेकिन तुम हिम्मत से काम लेना। जब तुम समंदर से काली चट्टानों वाले जजीरे में पहुँचोगे तो जजीरे में तुम्हें नारंगी जैसे सुर्ख पत्थर के गोले नजर आएंगे। वो गोले तुमको उठाकर अपने पास रख लेना और जब कोई ख़तरा नज़र आए वो गोला उसकी तरफ मार देना। वो ख़तरा फना हो जाएगा। इसके अलावा सफ़ेद दानों वाली तस्बीह जो तुम्हारे ख़ानदान में कई 100 सालों से चली आ रही है, बड़ी मुतबर्रिक है। तुम वो तस्बीह अपने बाप से लेकर जाना। जैसे ही काला जिन झील से निकल कर तुम्हारी तरफ बढ़े, तुम अल्लाह अकबर कहकर सफ़ेद दानों वाली तस्बीह उसकी गर्दन में डाल देना। काले जिन का दम घुट जाएगा और वो तड़प कर मर जाएगा। तुम वो तस्बीह उठाकर ले आना और अपने बाप को वापस दे देना। ये कहकर ख्वाब में बुजुर्ग गायब हो गए। सुबह शहजादे ने बादशाह और मलका को अपना ख्वाब सुनाया और सेहतियाबी के लिए काले जिन के जजीरे पर जाने की इजाज़त तलब की। कुछ देर सोचकर मलका और बादशाह ने शहजादे को जाने की इजाज़त दे दी। शहजादे ने अपने बाप से सफ़ेद दानों वाली तस्बीह ली और अपने पास रख ली। बादशाह और मलका ने दुआओं के साथ शहजादे को महल से रुखसत किया। शहजादा एक बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार होकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। वो मैदानों और जंगलों को अबूर करता हुआ समंदर के किनारे पहुंच गया। शहजादा घोड़े से उतरकर इधर उधर देखने लगा। काली चट्टानों वाला जजीरा दूर धुंध में घिरा हुआ नजर आ रहा था और दहशतनाक मंजर पेश कर रहा था। समंदर में हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी। शहजादा काली चट्टानों वाले जजीरे में जाने के लिए कोई रास्ता या जरिया तलाश करने लगा। यकदम समंदर के पानी में हलचल मचनी शुरू हो गई और समंदर की लहरों ने जैसे शहजादे पर हमला कर दिया। ऐसा लगता था कि एक तूफान उठ रहा है जो शहजादे को अपनी लपेट में लेना चाहता है। शहजादे ने तस्बीह निकाल कर अल्लाह के नाम का विर्द शुरू कर दिया। समंदर से उठने वाला तूफान एकदम बैठ गया और समंदर की लहरें पुरसुकून हो गईं। शहजादा ये देखकर हैरान हो गया कि समंदर की लहरों के ऊपर एक पुल बन गया था जो काली चट्टानों के जजीरे तक जाता था। ये पुल समंदर से चंद फुट बुलंद था और इसकी चौड़ाई इतनी थी कि घोड़े पर सवार होकर जजीरे तक बआसानी पहुंचा जा सकता था। शहजादे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घोड़े पर सवार होकर पुल पर आ गया। शहजादे का घोड़ा पुल पर तेजी से दौड़ने लगा। शहजादे ने एक नज़र समंदर पर डाली तो खौफ से लर्ज उठा, क्योंकि समंदर में बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उसे घूर रहे थे और मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे थे। कई मील की मुसाफत के बाद शहजादा घोड़े समेत जजीरे के सामने उतर गया। जजीरे में काली चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थीं। बुजुर्ग ने ख्वाब में शहजादे को बताया था कि यहाँ एक काला जिन महल में रहता है जिसके गले में तस्बीह डालनी है, जिससे उसका दम घुट जाएगा और ये मर जाएगा। इसी जजीरे में वो बाग भी है जिसमें एक सुर्ख रंग का दरख्त है और उस दरख्त के फल को जब शहजादा खाएगा तो वो बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा और उसकी बदशक्ली और जिस्म के काले निशान सब ख़त्म हो जाएंगे। बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक शहजादे ने नारंगी जैसे बड़े सुर्ख रंग के पत्थर जो जजीरे में हर तरफ पड़े हुए थे जल्दी जल्दी काफ़ी तादाद में उठाए और अपने गले में लटके थैले में डाल लिए। शहजादे ने मुड़कर देखा तो वो पुल अब गायब हो चुका था। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ गया। अचानक उसने घोड़े की लगाम ज़ोर से खींच ली, क्योंकि ज़मीन में अचानक एक सुराख हो गया था और मिट्टी उसके अंदर एक भंवर की शक्ल में गिर रही थी। सुराख फैलता जा रहा था और मिट्टी उसके अंदर समाती जा रही थी। अचानक शहजादे के घोड़े के कदमों तले भी एक बड़ा भंवर पैदा हो गया और शहजादा घोड़ा समेत रफ्ता रफ्ता नीचे जाने लगा, हत्ता कि उसका घोड़ा निस्फ गर्दन तक ज़मीन में धंस गया। शहजादे की हाजिर दिमागी काम आ गई और उसने एक सुर्ख गोला थैले से निकाल कर भंवर के अंदर फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे शहजादा खुर्रम घोड़े समेत हैरत के अंगेज तौर पर फिजा में बुलंद हुआ और हवा के दोष पर तैरता हुआ भंवरों से दूर लंबी घास और झाड़ियों वाली ज़मीन पर उतरकर रुक गया। शहजादे ने देखा कि मैदान में काली चट्टानें कुछ फासले पर खड़ी बड़ी पुरस्रार दिखाई दे रही थीं। फिर उसकी निगाह ज़मीन पर पड़ी तो ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, सांप और बिच्छू तेज़ी से इधर उधर रेंग रहे थे।
शहजादे का घोड़ा घबरा कर उछलने लगा और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और पीछे की तरफ अपने पैर करने लगा। शहजादे ने घोड़ा पीछे किया और घोड़े को एक जगह पड़े पत्थर से बांधकर आगे बढ़ गया। वो मुहतात अंदाज से ज़मीन का जायज़ा लेकर काली चट्टानों की तरफ बढ़ने लगा। उसने तस्बीह अपने गले में डाल ली और तलवार को हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। सामने से एक अजीब सी शक्ल का भेड़िया शहजादे की तरफ हमला करने आया, लेकिन शहजादे ने संभल कर अपनी तलवार से ऐसा कारीवार किया कि भेड़िए की गर्दन हवा में उड़कर दूर जा गिरी। शहजादे ने तलवार दोनों हाथों से थाम कर चारों तरफ गौर से देखा। उसका ख्याल था कि शायद कोई और भेड़िया या जानवर उस पर हमलावर हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। शहजादा और आगे बढ़ गया। अब सूरज सर पर पूरी आबोताब से चमक रहा था और छाई हुई धुंध साफ हो गई थी। मुसलसल सफ़र ने शहजादे के असाब पर गहरी थकान मुसल्लत कर दी थी। वो एक चट्टान के करीब आकर रुक गया और एक हिस्सा हमवार देखकर थकन दूर करने के लिए ऊपर चढ़कर सस्ताने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद लेटे लेटे वो चौंक पड़ा। चट्टान आगे की तरफ हरकत कर रही थी। शहजादे का खौफ से ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो कांप उठा। शहजादे के हाथ बेइख्तियार सुरख गोलों और तलवार पर जा पड़े। उसने चट्टान का जायज़ा लिया। ये मुतहर्रिक चट्टान सॉफ्ट बुलंद थी और आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी और झील की तरफ सिरक रही थी। शहजादे के छिक्के छूट गए और जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। इस चट्टान जैसी दूसरी चट्टानें भी अपने अपने मकामात से मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं। ऐन उसी लम्हे एक तेज़ रोशनी शहजादे पर पड़ी और उसे हाथों पैरों से जान निकलनी महसूस हुई। मारे दहशत के उसका सांस सीने में अटकने लगा। उसने फटी फटी नज़रों से चट्टान का जायज़ा लिया, जहाँ एक बहुत बड़ा जानवर का सर, जो किसी दरियाई घोड़े के मुंह से कई गुना ज़्यादा बड़ा था, नीचे से निकलकर उभरा और दिखाई दे रहा था और उसकी प्यालियों के बराबर आंखों से सुर्ख शुआएं फूट रही थीं। इन शुआओं में बेहद कशिश थी, जैसे वो शहजादे को अपनी तरफ खींच लेंगी। सर बहुत बड़ा और खौफनाक था। बड़े बड़े नोकीले दांत, फैला हुआ दहाना, स्याह रंगत और कांटों जैसे दहशतनाक उभार और चमकती हुई सुर्ख आंखें। इस वक्त अचानक खौफनाक सर के दरहाने से बड़े जोर की सांस खारिज हुई और शहजादे खुर्रम उड़ता हुआ आती हुई दूसरी मुतहर्रिक चट्टान पर जा पड़ा। शहजादा हौसले से काम लेते हुए खुद को लगने वाली चोट बर्दाश्त कर गया और तेज़ी से उछलकर उसने चट्टान से छलांग मार दी और नीचे उतरकर पूरी कुव्वत से एक तरफ भागने लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई गैबी रूहानी ताकत उसकी मदद कर रही हो। उसने गौर से चट्टानों को देखा और समझ गया कि ज़माना कबल अज़ तारीख के द्योकामत जानवरों से मिलते जुलते जानवर हैं। मटियाले रंग के ये जानवर तीन इतराफ से शहजादे की तरफ बढ़ रहे थे। ये बहुत बड़े और खौफनाक जसामत वाले जानवर थे। एक जानवर जो निस्बतन कुछ बड़ा था, उसका कद 100 फीट था। उसके बड़े से सर में बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें रोशन कंदीलों की इमानत चमक रही थीं। उसके पैर छोटे और बरगद के दरख्त की तरह मोटे थे। शायद भारी होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ भाग नहीं सकता था। उसकी सांस भाप उड़ाती हुई किसी ताकतवर इंजन से भी ज़्यादा सन्नाटेदार थी। इन चट्टान नुमा जानवरों के सिर्फ 2 पैर थे, वो भी अगले। इन्हीं अगले पैरों से वो हाथों का भी काम लेते थे। वो पिछले हिस्से से ज़मीन में रेंगते थे। उनकी दुम जड़ से मुड़ी हुई और सिरे से एकदम बारीक, नोकदार और दौड़ते वक्त दोनों सिमत हरकत करती थी। बड़े जानवर ने एक मरतबा ज़ोर से जो सांस खारिज की तो बहुत ज़बरदस्त आंधी चलने लगी। शहजादे के कदम उखड़ गए, मगर उसने अपने हवास बहाल रखते हुए सुर्ख गोले जानवरों की तरफ उछाल दिए। दूसरे ही लम्हे तेज़ और ज़ोरदार चमक के साथ कई खौफनाक धमाके हुए और द्योकामत जानवर फ़ज़ा में खिलौनों की मानद उछल उछल कर टुकड़े टुकड़े हो गए। मरते हुए भयानक जानवरों की कर्मनाक चीखों से सारा जजीरा कांप उठा। जानवरों के बड़े बड़े टुकड़े मैदान में पड़े फड़क रहे थे। सुर्ख और स्याह खून की भारी मिकदार ने वसीअ अरीज़ मैदान को इंतहाई हौलनाक बना दिया था। शहजादा कुछ देर इस दहशतनाक नज़ारे को देखता रहा। फिर वो झील की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें काला जिन रहता था। जैसे ही वो झील के सामने बाग में दाखिल हुआ,
جھیل کے پانی میں زبردست ہلچل پیدا ہو گئی۔ شہزادہ جھیل میں پانی کی سطح پر اس ہلچل کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک شیشے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا محل پانی سے باہر آیا اور ابھر کر اوپر بلند ہونے لگا۔ پہلے اس کے ابھرنے کی رفتار سست تھی، پھر تیز ہو گئی۔ یہ محل تمام کا تمام شیشے کا بنا ہوا تھا اور دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور عالیشان تھا۔ اس محل میں بے شمار کمرے تھے جن میں دیدہ زیب لباس پہنے ہوئے بہت سی پریاں قید تھیں۔ کچھ پریاں ایک بڑے مرکزی کمرے میں، جس کی اونچائی بھی بہت تھی، کالے جن کی خدمت میں مصروف تھیں۔ شہزادہ اس نظارے کو دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ ایسا خوبصورت محل اور دل فریب مناظر اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ محل سطح آب پر آ کر رک گیا اور کالا جن محل سے نکل کر باغ میں آ گیا۔ وہ آدم بو کہتا ہوا شہزادے کو تلاش کرنے لگا۔ شہزادہ ایک درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کالا جن غصے سے ادھر ادھر شہزادے کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ جب اسے نظر نہیں آیا تو اس نے ایک پری سے چلا کر کہا، آدم ذات کی بو آ رہی ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ جاؤ اسے تلاش کرو۔ پریاں چاروں طرف پھیل گئی اور شہزادے کو تلاش کرنے لگی۔ ایک پری نے شہزادے کو درخت کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ لیا۔ وہ شہزادے کے قریب آئی۔ شہزادہ سمجھا کہ وہ پری اب کالے جن کو اس کے بارے میں بتا دے گی اور اسے پکڑوا دے گی، لیکن اس پری نے اپنی انگلی سے شہزادے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پاس آ کر آہستہ سے بولی، شہزادے، ہمیں تمہارے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، تم اپنی بدصورتی کے علاج کے لیے آئے ہو نا؟ شہزادے نے گردن کے اشارے سے ہاں کہا۔ پری بولی، تمہاری بدصورتی کا علاج اس باغ کے درخت کا ایک ہرا پھل ہے، اس درخت تک میں تمہیں لے کر جاؤں گی، لیکن پہلے تمہیں کالے جن کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ابھی اگر تم وہ پھل کھاؤ گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس باغ پر کالے جن کے جادو کا اثر ہے۔ اس جن نے مجھے اور میرے جیسی بہت سی معصوم پریوں کو جادو کے اثر سے قید کیا ہوا ہے۔ تم جب اس کالے جن کو موت کے گھاٹ اتار دو گے تو ہم سب پریاں آزاد ہو جائیں گی اور تم بھی اس درخت کے ہرے پھل کو کھا کر اپنی پہلی حالت میں آ جاؤ گے۔ یہ باغ اور یہ خوبصورت شیشے کا محل ہمارا تھا۔ ہم اس محل میں ہنسی خوشی رہتے تھے اور اس باغ کی سیر کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم اس محل میں قید ہو کر رہتے ہیں اور کالے جن کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ظلم بھی سہتے ہیں۔ یہ کہہ کر پری اداس ہو گئی۔ شہزادے نے پری سے کہا، تم اداس مت ہو پری، میں اللہ کی مدد سے کالے جن کا ضرور خاتمہ کر دوں گا، پھر تم سب پریاں آزاد ہو جاؤ گی اور میں بھی سرخ درخت کے ہرے پھل کو کھا کر اپنی بدصورتی سے نجات حاصل کر لوں گا۔ اچھی پری، تم میرے ساتھ یہ تعاون کرو کہ کالے جن کو باتوں میں لگا کر اس طرف لے آؤ۔ میں کالے جن کے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ تم خود دیکھ لینا۔ پری کے اداس چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کالے جن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے کالے جن کو آتا دیکھ لیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کالے جن کے پاس گئی اور بولی، ایک آدم ذات میں نے دیکھا ہے، وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو وہاں لے کر چلتی ہوں۔ کالا جن خوش ہو کر بولا، ہاں اب مزہ آئے گا، میں اس کو بھون کر کھا جاؤں گا، میں نے بہت دن ہو گئے کوئی آدم ذات نہیں کھایا۔ ہا 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 ہا، کالا جن کہکہا لگاتے ہوئے پری کے ساتھ شہزادے کو پکڑنے کے لیے جانے لگا۔ پری اسے باتوں میں لگا کر اس درخت کے پاس لے آئی جہاں شہزادہ چھپا ہوا تھا۔ شہزادہ کالے جن کو پری کے ساتھ آتا دیکھ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ اس نے جیب سے اپنی خاندانی تسبیح نکالی، اسے چوما، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اچھال کر کالے جن کے گلے میں ڈال دی۔ کالا جن ہڑبڑا کر چونکا اور خونی نظروں سے شہزادے کو دیکھتے ہوئے تسبیح اتارنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کامیاب نہ ہوا۔ تسبیح کا حلقہ لمحہ بہ لمحہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ کالے جن کا دم گھٹنے لگا۔ تسبیح نے اس کا گلا سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ کالا جن اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر تسبیح سے اپنا گلا چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے گلے کو تسبیح کی گرفت سے آزاد نہ کرا سکا اور بری طرح تڑپنے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑ گیا۔ تسبیح کی حرکت رک گئی۔ کالے جن کے مرنے کے ساتھ ہی جھیل میں تیرتے ہوئے شیشے کے محل میں ایک شور سا مچ گیا۔ محل کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اب پریاں آزاد ہو گئی تھیں۔ پریاں جھومتی ہوئی شہزادے کے قریب آئیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔
کہ اس نے انہیں ظالم جن کی قید سے رہائی دلوائی، جس نے انہیں شیشے کے محل میں اپنی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ پری جو کالے جن کو شہزادے کے پاس لے کر آئی تھی وہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ شہزادے کو اس سرخ درخت کے پاس لے کر گئی جس کے ہر ایک کڑوے پھل کو کھا کر شہزادے کی بدصورتی ختم ہو جانی تھی۔ پریاں شہزادے کو لے کر اس درخت کے پاس آ گئیں۔ پریاں اب آزاد ہو کر باغ میں سیر کرنے لگیں اور کچھ پریاں جھولا جھولنے لگیں۔ باغ میں خوبصورت پرندے چہچہانے لگے۔ بند فواروں سے سرخ سبز اور نیلے رنگ کا پانی اچھلنے لگا۔ سیاہ درخت پھر سے سبز ہو گئے۔ پھولوں کی مہکار چارسو پھیل گئی اور ان کی سہانی خوشبو سے باغ مہک اٹھا۔ رنگین تتلیاں خوبصورت پھولوں پر اڑنے لگیں اور مور خوشی سے مست ہو کر ناچنے لگے۔ باغ کی اصل رونق بحال ہو چکی تھی۔ شہزادہ سرخ درخت کی طرف بڑھا اور قریب جا کر لٹکتا ہوا کڑوا ہرا پھل اتار کر غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھنے کے بعد شہزادے نے اس پھل کو کھانا شروع کیا۔ پھل کا ذائقہ بے حد کڑوا تھا۔ شہزادے کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور پسینے چھوٹ گئے۔ کلیجہ منہ کو آ گیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شہزادہ ہمت کر کے وہ کڑوا پھل کھاتا رہا۔ جب پھل پورا ختم ہو گیا تو شہزادے کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جسم میں لاوا ابل رہا ہے۔ اس کا پورا جسم گرم ہو گیا۔ شہزادہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سارا بدن پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شہزادے کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ اپنے جسم میں زندگی کی ایک نئی لہر محسوس کر رہا تھا۔ شہزادہ اپنے جسم کو خوشی سے ٹٹولتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شہزادے کا اصل رنگ روپ واپس آ گیا تھا۔ اس کے جسم کے کالے نشان ختم ہو چکے تھے اور اس کی بھیانک شکل پہلے کی طرح خوبصورتی اور وجاہت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پری نے شہزادے کو آئینے میں اس کا چہرہ دکھایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا۔ پریوں نے شہزادے کو اس کے وفادار گھوڑے پر سوار کر کے جزیرے سے رخصت کیا اور اسے یقین دلایا کہ اب وہ خیریت کے ساتھ اپنے محل پہنچ جائے گا۔ شہزادے نے سمندر کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ جس پل کے ذریعے اس جزیرے تک پہنچا تھا اور جو بعد میں غائب ہو گیا تھا اب موجود تھا اور اسی طرح پانی کی سطح سے اوپر دور تک چلا گیا۔ شہزادے نے پریوں سے اجازت لی اور اس پل پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ وہ جلد سے جلد اپنے محل پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ سمندر پار کرنے کے بعد وہ جنگلوں اور ویرانوں سے ہوتا ہوا اپنے شہر پہنچا۔ وہ شہر کی فصیل سے جیسے ہی اندر داخل ہوا، عوام کی ایک بڑی تعداد اسے صحت یاب دیکھ کر جمع ہو گئی۔ وہ ایک بڑے جلوس کی شکل میں بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے اپنی اصلی صورت میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ شاہی طبیب جسے شہزادے نے چابک مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، وہ اپنی ذلت کی وجہ سے محل چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شہزادے نے اسے واپس محل میں لانے کا حکم دیا۔ وہ شاہی طبیب جب واپس آیا تو شہزادے نے اسے اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور اس کے قدموں کو چھو کر اسے واپس محل میں خدمات انجام دینے کی درخواست کی۔ شاہی طبیب شہزادے کو اصل حالت میں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اس نے شہزادے کو معاف کر دیا، لیکن اس نے شہزادے سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کھانے پینے میں صرف میٹھے ہی نہیں دوسرے ذائقے والے کھانے بھی کھائے گا۔ میٹھا، نمکین، کھاری، کھٹا، کڑوا، ہر ذائقہ قدرت نے انسان کی بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ صرف میٹھا کھانے کی وجہ سے شہزادے کے جسم میں زہر پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بدشکل اور بھیانک ہو گیا تھا۔ جب اس نے ایک خاص کڑوا پھل کھایا تو اس کا زہر ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کھانے کی کسی چیز سے نفرت نہیں کرے گا اور ہر ذائقے کی چیز شوق سے کھائے گا۔ شہزادے کی شفا یابی اور اس کے اطوار بدلنے کی خبر شہزادی بلقیس بانو کو بھی ہو گئی۔ وہ شہزادے کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔